वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसकी एनआईआर रैंकिंग सेकंड है। आज हम पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात करेंगे। कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, कब आपकी एग्जाम डेट आएगी, हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए। तो अगर हम देखें पीजीआई चंडीगढ़ के, अगर हम 2-3 साल के बारे में बात करें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हुए हैं बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के। अगर हम देखें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 2024 की बात करें या 2023 की बात करें, आपके एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए। मतलब आपके जून की फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के। आपको फिर 1 महीने का टाइम मिलता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और आपकी जुलाई की लास्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है बीएससी नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। तो आपको प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए आपके बीएससी नर्सिंग की और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखते हैं अगर हम पिछले साल आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हुए थे। उसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए थे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के, जो कि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू थे। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बीएससी नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिला था। मतलब कि आपको 30 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो गए थे बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। मतलब आपको अच्छा खासा टाइम मिला है, 1 मंथ का आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब कि आज या कल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के। जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आपके अगर पिछले साल देखा जाए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो गए थे उसके 1 हफ्ते बाद आपकी करेक्शन विंडो खुली थी, जो कि आप करेक्शन कर सकते हो। आपके मदर के फादर के नेम में जब आपका फोटो गलत अपलोड हो गया, जो भी करेक्शन करना है, या एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर गलत हो गया, आप करेक्शन कर सकते हो। मतलब कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गलत मत फिल करना, शायद ऑप्शन बंद भी हो जाए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से फिलना। अगर कोई भी गलती हो रही है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं 100 बार आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आपका एंट्रेंस एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, जो कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। मतलब कि हर साल ही आपकी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग। दोनों के एंट्रेंस एग्जाम एक ही दिन होते हैं, बस शिफ्ट में थोड़ा अंतर होता है। मतलब एक ही दिन एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आपका रिजल्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम के 2 वीक बाद आपका रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ के थ्रू। फिर और आपकी जो काउंसलिंग वगैरह ये डेट हैं, ये सब टेंटेटिव डेट है, ये चेंज होती रहती है। इन सब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहला फोकस हमारा एंट्रेंस एग्जाम को निकालने में होना चाहिए, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से आपके रिलीज़ होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के। और अगर हम फीस की बात करें, पिछले साल आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या रही थी, 1200 रुपये आपकी SC/ST कैटेगरी की फीस रही थी, प्लस ट्रांजिशन चार्जेज जो भी होते हैं 5-10 रुपये वो होते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी की आपकी जनरल और ओबीसी की 1500 रुपये फीस हुई थी। और जो पर्सन बैक बेंचर या डिसेबिलिटी हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून से 30 जून के बीच में तक का आपका टाइम मिलता है। मतलब 1 महीने का टाइम मिलता है आपको बीएससी नर्सिंग का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अगर हम देखें जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो उसका पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कहाँ होगा, कौन सा सेंटर होगा, कौन कौन से एग्जाम सेंटर आप फिल कर सकते हैं, आपको कितने घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। इन प्रिपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर हम देखें 2023 में भी आप चेक कर सकते हैं, सेम एग्जाम डेट, मतलब सेम एप्लीकेशन फॉर्म डेट की रिलीज हुई थी 1 जून, और लास्ट डेट आपकी 30 जून थी। और सेम ऐसी कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था आपका। मतलब आप देख सकते हो लास्ट वीक ऑफ जुलाई और या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। ये काउंसलिंग की जो डेट होती है वो सब टेंटेटिव होती है। और आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस देख सकते हो, 2023 में भी आपके 1200 और 1500 रुपये थे। SC/ST के लिए 1200 रुपये थे और आपके जनरल ओबीसी के लिए 1500। ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है, और वो पिछला वाला जो दिखाया था मैंने वो 2024 का प्रोस्पेक्टस था। तो आप देख सकते हो, आप अपना पेमेंट को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप या नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर सकते हो। अगर हम देखते हैं कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, एग्जाम सेंटर में कोई चेंजेस नहीं होते, एक आध सेंटर बढ़ जाता है, मतलब कम नहीं होते इनसे एग्जाम सेंटर। तो आप देख सकते हो आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अम्बाला हो सकता है, अमृतसर हो सकता है, भटिंडा होता है, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर, जालंधर, कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला, सोलन जैसे आपके एग्जाम सेंटर हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जो भी आपके घर से नज़दीक हो आप उस एग्जाम सेंटर को आप फिल करना, जिससे आपको एग्जाम सेंटर में जाते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो एंट्रेंस एग्जाम देने में। मतलब आप रिलैक्स होकर ईजिली आराम से एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकें। तो अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेंटर देख लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ लेना।
अगर आपके जो भी 3 एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, तीनों सेंटर ऐसे डालना जो कि मतलब, क्योंकि हर साल, पिछली साल बीएससी नर्सिंग की मैं आपको बता दूं, जो बच्चों ने फर्स्ट चॉइस किया था उनके मनपसंद सेंटर नहीं मिला था, आप उनमें से थर्ड चॉइस दे दिया था किसी को चंडीगढ़ वाला उसे दिल्ली भेज दिया था, मतलब ऐसा शफल कर दिया गया था। तो इस बार मैं बताता हूँ आपको 3 सेंटर डालना, तो जो कि आपके नज़दीक हो, जो कि आप जा सको। तो आगे देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका बीएससी नर्सिंग की आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट को पूछा जाता है। जो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसी में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के। मैं ओनली इसमें बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बात नहीं कर रहा। ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि 2024 से आपका प्रॉस्पेक्टस चेंज हो चुका है, एंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्ट पूछने के तरीके चेंज हो चुके हैं। तो इस बार काफ़ी फोकस होकर तैयारी करना, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। आपका 20 नंबर की आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड आती है, केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है, फिजिक्स 20 नंबर की आती है, बायोलॉजी 20 नंबर की आती है और इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आती है। मतलब टोटल आपका एंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखते हैं आपके कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपकी टोटल एनुअल फीस कितनी होगी, मतलब पर 1 साल की आपकी फ़ीस कितनी होगी जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर करेंगे। पीजीआई चंडीगढ़ बहुत सस्ता है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, टोटल एनुअल फीस जो कि फर्स्ट टाइम जो आपकी सबमिट होगी वो होगी 850 रुपये, जो कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग की है। 835 रुपये आपकी बीएससी नर्सिंग की है। तो हम मेन फोकस हमारा बीएससी नर्सिंग पे, तो आपकी जो फीस कितनी सस्ती, 850 और 835 रुपये, मतलब कोई नेक्स्ट लेवल, मतलब बच्चे इजीली खर्च भी कर देते हैं इतने महीने महीने में। तो आप कितना सस्ता है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ सकोगे। अगर फर्स्ट टाइम आपकी सिक्योरिटी फीस आपकी 5000 रुपये जमा होती है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो अगर हॉस्टल में आपकी सिक्योरिटी फीस कितनी जमा होती है, फर्स्ट टाइम पेमेंट होती है 1500 रुपये, और आपकी सिक्योरिटी फीस में जो नॉन रिफंडेबल होती है वंस टाइम जो होती है हॉस्टल की, जो 2000 रुपये होते हैं, वंस टाइम पेमेंट होती है। आप देख सकते हैं ये मतलब कि पीजीआई चंडीगढ़ कितना सस्ता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड, तो मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या बायोलॉजी के किस तरह के पेपर आते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।